औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से हकीम इरशाद सैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो है नाक के गदूदों के बारे में, पोलिप्स के बारे में, कि नाक के अंदर जो सिस्ट बन जाती हैं, रसौलियाँ बन जाती हैं, गदूद बन जाते हैं, उनकी कौन सी वजूहात होती हैं और इस मोहलक बीमारी से बचने के लिए एक मुजरब नुस्खा बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह चंद ही हफ्तों में अल्लाह पाक का करम फजल हो जाएगा और अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएंगे। जिनको मौसम चेंज होते ही फ्लू लग जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाती है और अक्सर ज़ुकाम लगा रहता है, गले में ख़राश होती रहती है, तो नाक के अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, नाक के गदूद बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये गदूद इस कदर बढ़ जाते हैं कि एक रसौली की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं, पोलिप्स बन जाते हैं। मेरे भाइयों, दूसरी इसकी ये वजह है कि जिन लोगों के अक्सर गले ख़राब होते हैं, गले में टॉन्सिल बन जाते हैं, गले में स्वेलिंग हो जाती है और बलगम रेशा गले में गिरता रहता है, ये वो वजूहात हैं जिनके असरात नोज़ पर भी पड़ते हैं और नोज़ की गदूदों का सबब बनते हैं। नंबर 3 पर जो लोग ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से भी मुसलसल फ्लू लगा रहता है, नाक बहता रहता है और नाक के गदूद बनने के सबब बनते हैं। अब आखिर में इन नाक के गदूदों को ख़त्म करने के लिए एक मुजरब नुस्खा बताऊंगा। नुस्खा नोट फरमा रहे हैं। सिर्फ 2 चीज़ें हैं मेरे भाइयों, आप किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी आपको मिल जाएंगी। नंबर 1 पर आपने जैतून का रोगन लेना है 2 तोले, और इसके अंदर आपने कपूर की टिक्की लेनी है 1 अदद। कपूर की टिक्की 1 अदद इस जैतून के तेल के अंदर डालकर रख दें 1 हफ्ते तक आपने किसी भी कांच की बोतल के अंदर जैतून का तेल डालना है और इसके अंदर कपूर की एक टिक्की को छोटे छोटे पीस करके इसके अंदर डाल देने हैं और 1 हफ्ते बाद इसका इस्तेमाल शुरू करना है। 1 हफ्ते तक इसको बंद करके रख देना है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि नाक के अंदर किसी ड्रॉपर के साथ लगा सकते हैं या कॉटन वगैरह से लगा सकते हैं। नाक के अंदर आपने डेली सोते वक्त इसको लगाना है, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आफाका आना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके नाक के गदूद बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमाएंगे। इसमें परहेज़ करना है, खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है, बाज़ारी खानों से परहेज़ करना है, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है और ख़ास तौर पर ठंडे मशरूबात से परहेज़ करना है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह व अहसनल जज़ा।